तो कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सभी ठीक हो गए। और आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो कि अक्टूबर जाने से पहले हमें अपने प्लांट के साथ कर लेनी चाहिए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब विंटर का सीज़न आ गया और विंटर प्लांट लगाने का मौसम आ गया है और अभी भी बरसात का मौसम गया है। तो ज़्यादा बरसात होने के कारण जो हमारे प्लांट की मिट्टी है वो काफ़ी हार्ड हो गई है। तो उसके लिए हमें जो पानी है मतलब सख्त हो गई है वो मिट्टी, और पानी है जो उसके बाद हमारी मिट्टी में जो दरारें हो गई हैं तो उसके बाद हमें अपनी मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो मिट्टी में एयर सर्कुलेशन बना रहे और जो पानी का बहाव है वो अच्छी तरह से एयर सर्कुलेशन होगा। तो इससे हमारे जो प्लांट की जड़ें हैं वो बहुत अच्छी रहेंगी। और जो हमारी मिट्टी में जो कि फंगीसाइड जो कि कीट पनपते हैं तो उनके लिए भी ये है अच्छा काम है। तो हमें अपनी मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए, और क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है वो ज़्यादा होता है और उसकी वजह से जो हमारी मिट्टी है जो सख्त हो जाती है ज़्यादा लगातार पानी गिरने से। तो उसके लिए हमें तो पहला काम हमें ये करना चाहिए कि हमें अपनी मिट्टी की गुड़ाई करनी चाहिए। उसके बाद ही हमें अगला स्टेप उठाना चाहिए। उसके बाद जो लगातार पानी गिरने के कारण जो हमारे पौधों को जो फिर न्यूट्रिशन ज़्यादा मिलता है, और तो उससे के कारण जो हमारे पौधों की और ग्रोथ हो जाती है तो उसके लिए हमें जो अपने पौधों की कटाई छटाई करनी चाहिए। देखो कितनी ज़्यादा और ग्रोथ हो गई इस प्लांट की, मतलब नीचे से बिल्कुल छोटा सा हो, ऊपर से देखो कितनी ज़्यादा। तो हमें अपने जो और ग्रोथ होगी तो हमारे प्लांट को ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिएगा। और अब हम ये प्लांट अभी हमारे डोरमेंसी में जाने वाले हैं, तो हमें इसकी अक्टूबर जाने से पहले ही हमें इसकी कटाई छटाई करनी चाहिए ऐसे। और कटाई छटाई करके जो हमें नई कटिंग मिलेंगी तो उससे हमें जो अपने गार्डन में नए प्लांट ऐड करने का मौका मिलेगा, और जो भी नई कटिंग लगाना उसके लिए बेस्ट टाइम है। उसके बाद तीसरा जो काम है कि हमें अपने प्लांट में जो है खाद देनी चाहिए। तो क्योंकि जब बरसात का पानी गिरता रहता है और उसके बाद जो है कि बरसात का पानी गिरेगा तो वो पानी निकल जाएगा और उससे जो हमारे प्लांट को खाद और वो गिरेगा, और जो भी एक्स्ट्रा खाद हमने दी होगी अपने प्लांट पे वो उस पानी के साथ ही नीचे से निकल जाएगी। तो पानी आता रहेगा और जाता रहेगा, तो वो जो खाद है हमारे प्लांट को अब हमारे प्लांट को ग्रोथ के लिए नई खाद चाहिए। और जो हमारे प्लांट डोरमेंसी में जाने वाले हैं उनके लिए भी हमें खाद जो है देनी चाहिए, क्योंकि ये ही लास्ट टाइम है जो हमारे। इसके बाद हम इन प्लांट में जो है फरवरी या मार्च में खाद देंगे। तो खाद देने के लिए हमें करना क्या है, जो ऊपर की 2 इंच की मिट्टी है वो निकाल लेनी, खुदाई करके उसको निकाल लेना चाहिए। और जो उसके बाद है हम अपने प्लांट में खाद देंगे। और जैसे कि जो वर्मी कंपोस्ट है आप दो, तो मैं तो हमेशा जो काउडंग है वही खाद देती हूँ। जो गोबर की खाद होती है हमारे पास अवेलेबल होती है वही देते हैं, नहीं तो हम जो किचन वेस्ट होता है जो उससे भी खाद बनाकर हम खाद दे सकते हैं। और जो है लिक्विड फर्टिलाइज खाद है, अब तो हम मतलब वैसी खाद भी दे सकते हैं। उसके बाद जो हम खाद देंगे तो लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में देंगे। तीसरा जो काम है कि हमें हमारे जो प्लांट बरसात का मौसम होता है तो हमारे प्लांटों में जो फंगीसाइड होना जायज़ बात होती है। तो फंगीसाइड होगा तो हमें उसका स्प्रे करना चाहिए। और स्प्रे करने के लिए जो हम हैं तो अगर हम अपने प्लांट पर जो स्प्रे करेंगे तो हमें अपने प्लांट पर स्प्रे करना चाहिए। और जो फंगीसाइड का अधिकतर जो कीट पतंगे होते हैं तो वो नीम ऑयल के यूज से ही चले जाते हैं। लेकिन जो हमारा जो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन पर नीम ऑयल असर नहीं करता, तो उसके लिए हमें अलग से मार्केट से कोई पेस्टिसाइड खरीद लेना चाहिए। और जो कुछ इस मिट्टी की गुड़ाई करेंगे तो जो कीट हमारी मिट्टी में पनपते हैं तो उनको भी दम करने का मौका हमें मिल जाएगा। और उनके लिए भी जो हमें अपना फंगीसाइड है वो कुछ पौधों के ऊपर न डालकर जो मिट्टी के अंदर भी डालना चाहिए।
और लास्ट और आखिरी बात मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जो अक्टूबर के मंथ में हम नई नई जो सब्जियां ग्रो कर सकते हैं और उन सब्जियों को अपने किचन का, जैसे पालक है, तोरई है, मेथी है, धनिया है, ये सभी आप अपने गार्डन में अब ऐसे ऐड सकते हैं। और जो विंटर फ्लावरिंग है उसकी जो सीडलिंग हम तैयार करते हैं वो तैयार कर सकते हैं। और जो हमें जो नए प्लांट ऐड करना चाहे तो इस अक्टूबर के मंथ में हम अपने गार्डन में वो सभी नए प्लांट ज़रूर ऐड कर सकते हैं। और ये अक्टूबर का मंथ ऐसा है जो हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए बेस्ट है, नए प्लांट ऐड करने के लिए बेस्ट है। और जो हम नए प्लांट ऐड करें तो कुछ मतलब बिल्कुल छोटे प्लांट नहीं ऐड करें, कम से कम अगर हम छोटे प्लांट ले आएंगे तो वो थोड़े दिन तक हमारे गार्डन में सर्वाइव करेंगे। उसके बाद वो प्लांट हमारे ज़्यादा सर्दी को सहन नहीं कर पाएंगे और जो कि उसके बाद ज़्यादा सर्दी को सहन नहीं कर पाए, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और वो डेड हो जाएंगे। तो वो कम से कम मतलब इतनी हाइट का प्लांट तो हम अपने गार्डन में लेकर आए जो कि आगे आने वाली सर्दी को सर्वाइव करे। और जो आगे सर्दी आने वाली है तो कुछ प्लांट जो हमारे डोरमेंसी में जाने वाले हैं, अभी हम उनको धीरे धीरे ऐसी जगह पर शिफ्ट करना, मतलब अभी तो नहीं है क्योंकि दिन में काफ़ी तेज़ धूप पड़ती है, तो धीरे धीरे हम उनको ऐसी जगह पर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दे कि जहाँ पर हमें दिन की धूप मिले और रात की जो ठंड से उनको बचाया जा सके। तो धीरे धीरे अब हम ये काम करेंगे तो हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी और हमारे लिए और हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होगा। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पर कमेंट करके बताना कि कैसे। थैंक यू।